स्ट्रगल करनी चाहिए आदमी को। आगे के लिए जो करनी चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे के लिए। जहाँ वो ये सोच लेगा कि मैंने अब बस इधर ही, वो समझे उसने अपनी लाइफ में फुल स्टॉप लगा। नाम मेरा मिर्ज़ा मुबीन बेग है जी। इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं जी, जिसमें एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जितनी तमाम आइटम है इलेक्ट्रॉनिक से, वो तमाम हम डील करते हैं। मेरी पैदाइश 1955 की है, ठीक है नी। लेकिन मैंने कभी कोई काम या कोई उसको दिल से लगाया नहीं, अपने अंदर नहीं समाया। मेरा ये कामयाबी का राज है। वालिद साहब मेरे जो है ना जी, पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे। अपने आप ही हमारे अंदर ये शौक पैदा हुआ कि मैंने कारोबारी बनना है, तो बोला कि मेहरबानी से हम कारोबारी बन गए। दादी बताती थी कि भाई ये तो हर वक्त जो है गुस्से के तेज होते थे। उस वक्त जब मैं इस फील्ड में आया तो ये 7 प्लाजे में ना ड्यूटी फ्री शॉप होती थी। उस वक्त मार्केट के ये हालात थे, ड्यूटी फ्री शॉप से सारा बाहर का सामान निकलता था। वहाँ से फिर मैं पिंडी बाड़े से शिफ्ट होके इधर आ गया। अल्लाह की मेहरबानी से फिर चल सो चल इलेक्ट्रॉनिक में। ये बड़े पंचुअल थे हर चीज़ में, अपनी काम से काम रखना, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, सारे काम हर चीज़ इन्होंने मैनेज की हुई थी। ईमानदार और सीधा चलने वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। मैं अल्लाह की मेहरबानी से अपने कैरियर से बहुत तसल्ली बख्श हूँ कि मैंने सारी उम्र अपनी ईमानदारी से गुजार, कभी गलत काम नहीं किया। जो हमारा फादर है इसने तो अपने हाथ से मेहनत की है, सारी चीज़ें की हैं। अब उम्र के ऐसे हिस्से में हो के आपको जज्बाती या वो नहीं होना चाहिए था। फिर जब हमारी स्कूल की हॉलीडेज होती थी तो जो अल्लाह बख्शे हमारी वालदा है वो हमें शॉप पे भेज देती थी कि भाई आप जाओ। नौकरी करने का इत्तेफाक नहीं। मैं कारोबारी लाइन में, मैंने 69 में मैट्रिक किया, उसके बाद एफए किया, उसके बाद मैं कारोबारी लाइन में बढ़ गया। पार्टनर का जहाँ तक ताल्लुक है, बीवी हो गई, बच्चे हो गए, ये सब भी पार्टनर अच्छे थे। उसके बाद जिस वक्त मैं कारोबारी लाइन में घुसा, मुझे एलाइट बैंक ने बहुत सपोर्ट किया। जब फादर इधर मेरे साथ बैठे होते हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होता था, क्योंकि मुझे पता है जब बैठे हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, सारे काम हर चीज़ मैनेज वो कर लेंगे। मैंने एलाइट बैंक से बहुत कुछ सीखा, उनकी डीलिंग से, उनके रवैयों से। स्ट्रगल करनी चाहिए आदमी को। आगे के लिए जो करनी चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे के लिए। जहाँ वो ये सोच लेगा कि मैंने अब बस इधर ही, वो समझे उसने अपनी लाइफ में फुल स्टॉप लगा। अक्सर जब भी कहीं बात होती है किसी कंपनीज वगैरह में या कहीं, वो कहते हैं हाँ जी कि बेग साहब के बेटे ने बिजनेस टेक ओवर कर लिया, भाई इसको अच्छा रन कर रहा है, हर चीज़ है। बस यही हमारे लिए प्राउड है, कोई ऐसी बात नहीं है। जिस उम्र के हिस्से में हम, तो अब एक किस्म की गाड़ी स्लो हो गई हुई है। शुरू में जो थी गाड़ी तेज, एक किस्म की कारोबारी लाइन में हर किस्म भाग दौड़ ये वो करनी पड़ती थी। अब आके जरा स्लो हो गई है, धीमापन हर चीज में आ गया हुआ। खुद में काफ़ी चेंजिंग फील हुई है मुझे। जिस तरह बंदा पहले हाँ किधर है, तू आगे खड़ा हो मैं आ रहा हूँ, वो वाले काम सारे ख़त्म हो गए। फिर बंदा कहता था नहीं यार, जो दिन है जिस तरह हॉलीडे का एक दिन होता है, बंदा कहता है यार उसी दिन ही होगा सारे काम, वैसे कोई नहीं। बेटों को भी अपने यही कहा है
कि बड़े प्यार मोहब्बत से आपसे कुछ सामान ले या ना ले, आपने डीलिंग उनसे बड़ी प्यार मोहब्बत से करनी है कि एक दफ़ा वो आपसे चीज़ ना लेके जाए, दोबारा आपकी डीलिंग की वजह से आपके पास वापस आए। इससे ये है कि मेरी पर्सनल ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हुई। पहले जो पर्सनल ग्रोथ थी वो तो हमें पता ही नहीं लगता था कि है या नहीं, हम अपनी काम काजों में और उसमें रहते। मीठेपन, बड़े प्यार मोहब्बत से कस्टमर आपसे चीज़ ले या ना ले, आपके माथे पे बाल नहीं आना चाहिए। बस बहुत मुश्किल है, जिसने जवानी से लेके अब तक काम किया हो तो उसके लिए घर बैठना बहुत ही मुश्किल है। सब कहते हैं, घर वाली भी कहती, बच्चे भी कहते हैं जी अब आप आराम किया करो, सुकून लो आप। मैं कहता हूँ कि घर अगर मैं बैठ गया, सुकून लेने लग गया तो बिल्कुल लाइफ डल हो जाएगी। बस ये है कि हमारे साथ इंशाल्लाह हमेशा चलते रहेंगे। तो उन्हें बड़ी इज्जत दी लाइट बैंक कालों ने भी, और उनके रवैये ने, डीलिंग खासकर जो है बैंक में कस्टमर डीलिंग और इज्जत मांगता है। जब हमने आवाज़ दी है, कोई भी टाइम हुआ है, उन्होंने ये नहीं देखा कि अभी यार 2 बजे 3 बजे रात के 4 बजे सुबह 5, इजीली अवेलेबल हुए, उसी टाइम फ़ौरन पहुँचे।